देखिए, राजस्थान एपीओ मेंस एग्ज़ाम आप लोगों का 1 जून को होना है और ऐसे में आप लोगों के पास अब से लगभग 60 से 70 दिन बचे हैं, जिस दिन से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन 60 दिनों में 5 दिन आप लोग और निकाल दीजिए, मतलब लगभग 55 दिन है, क्योंकि 5 दिन हो सकता है आपको कोई मेडिकल हो जाता है, कभी किसी को कोई परेशानी, कुछ तबीयत खराब होना या फिर कोई अर्जेंट काम, तो 5 दिन ऐसे निकाल दीजिए। आपके पास दिन बचते हैं 55 और 5 दिन आप लोग राजस्थान पेपर देने जाएँगे या राजस्थान के बच्चे भी पेपर देने जयपुर जाएँगे या जोधपुर जाएँगे, तो राजस्थान क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, तो 4-5 दिन आप वैसे भी मान के चलिए, क्योंकि 1-2 दिन पहले आप जाएँगे ही जाएँगे डेफ़िनेटली। तो कुल मिला के आप लोगों के पास बचते हैं 50 दिन। अब इन 50 दिनों में हम लोगों को 60 दिन की रणनीति बना के तैयारी करनी पड़ेगी। एनी हाउ हमें 50 दिनों में ही 60 दिन का जो काम है वो निपटाना पड़ेगा। अब देखो, मुख्य परीक्षा में बच्चों सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 2 बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, जैसे मेजर लॉज हैं आप लोगों के आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। जनरली सभी लोग यहाँ अच्छे मजबूती के साथ में आएँगे, बिकॉज़ इसका वेटेज भी ज़्यादा है। जो आपका लॉ पेपर्स है, उसमें इसका ये पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, ये इंडिविजुअल, जबकि पार्ट डी में केवल 8 माइनर एक्ट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने ज़्यादा भी पढ़ा होगा। परंतु जो मार्क्स, जो मेरिट को फ्लेक्सी करेगा, जो मेरिट को प्रभावित करेगा, वो करेगा आप लोगों का ये माइनर एक्ट वाला पोर्शन। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि एक तो ये 8 सब्जेक्ट हैं माइनर, छोटे-छोटे जो भी एक्ट हैं आपके। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रीलिम्स के समय भी इनको अच्छे से नहीं पढ़ा था और मेंस में इनको तैयार कर पाना ये कन्फ्यूजन वाली बात है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसलिए आपको प्रायोरिटीज़ पर ये 8 माइनर एक्ट को साथ में रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप आईपीसी को तैयार कर रहे हैं, तो आईपीसी के टॉप 30 टॉपिक्स निकाल लीजिए और फिर पैरेलली अपनी स्टडी में माइनर एक्ट के किसी एक एक्ट को साथ में लेके चलिए। उससे ये होगा कि आप मेजर लॉ पे भी कमांड कर रहे हैं और माइनर लॉ पे भी। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि कौन-कौन सी बातें आपको मुख्य परीक्षा में ध्यान रखनी है। इसी के साथ-साथ बच्चों, लैंग्वेज वाला पेपर, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों ही भाषाओं का जो पेपर है, ये आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या होगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके पीछे कारण ये है बच्चों कि बहुत सारे बच्चे, मैं गारंटी ले रहा हूँ 100 में से 95 बच्चे जो लॉ की तैयारी मतलब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो लैंग्वेज को अवॉइड ही करते हैं, बोल रहे यार कर लेंगे, समय रहते कर लेंगे यार, कोई नहीं, हो जाएगा, ईजी है। ये सबके थॉट में रहता है। लेकिन अब आपके पास वक्त नहीं है, सच्चाई तो ये है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज ऐसा तो है नहीं कि दोनों भाषाओं में ऐसे आ रहे हैं, दोनों में आपके ट्रांसलेशन आ रही है, इसके अलावा भी ग्रामर भी आ रही है, आपको पता है आपके सिलेबस में। तो वहाँ पर प्रैक्टिस प्लस ट्रांसलेशन प्लस एसे प्लस लेटर, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है दोनों लैंग्वेज के हिसाब से, एज पर राजस्थान एपीओ सिलेबस, मेन सिलेबस। और ये भी कैसे बनेगा आपको, इसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अभी मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा टारगेट फॉर आईक्यू पे 20 मार्च से बच्चों मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो हम लोग इसे लगभग 2.5-3 महीने कराएंगे। इसकी जो ड्यूरेशन है, मतलब ऑलमोस्ट इसे 60 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। ये पहले 15 दिन पहले की है पीपीटी, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी 1 साल 1 ईयर रहेगी, मतलब एग्जाम तक या 1 ईयर। इसकी फीस 7,500 रुपये है। इसमें लॉ के सारे पेपर, हिंदी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, यदि आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इसमें मेंस फॉर्मेट से ही आपकी क्लासेस होंगी। हमारे ऑफिशियल नंबर ये हैं, इन पर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान एपीयू मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो इस कोर्स में इंक्लूड होगी और आप टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें फुल लॉ टेस्ट जो है हमारे एज पर लेटेस्ट पैटर्न। अब ये 5 की जगह जो हमने टेस्ट पेपर रख दिए हैं बच्चों, तो वो हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं। अब हम फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो हैं वो लगभग 7 टेस्ट पेपर लेके, 7 मतलब 2 और बढ़ा दिए हम लोगों ने।
प्लस सब्जेक्ट वाइज ये हिंदी लैंग्वेज के इतने, इंग्लिश लैंग्वेज के अलग से टेस्ट पेपर लेंगे, और बाकी फुल लेंथ तो आपके 7 टेस्ट पेपर रहेंगे। इसकी फीस हम लोगों ने 2500 रुपये रखी है, और जो कोर्स लेगा बच्चा उस कोर्स में इंक्लूड है। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो कोर्स में ये इंक्लूड है। और मेरा मानना है इसमें हम लोग अभी 10-15 दिन में सिलेबस करा के फिर इसमें रिवीजन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, केवल प्रैक्टिस सेशन हम रखेंगे, जिसमें हमारे एक्सपर्ट कॉपी चेक करेंगे, पर्सनल फीडबैक देंगे, स्ट्रिक्ट शेड्यूल होगा। अगर आप में से कोई जॉब में है या उस समय पर टेस्ट पेपर नहीं दे पाते हैं तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। और हमारा टेस्ट शेड्यूल ये है, 20 मार्च से हम लोग पहले आईपीसी का पेपर होगा, फिर 24 मार्च, इस तरीके से इसको सारे को हम लोग जो है इसको कवर अप करके फटाफट से निपटा देंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसको जो है हम लोग यहाँ से टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज के हिसाब से इसको करवा देंगे। तो आप जो है फटाफट से इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है। वो क्या बात है बच्चों, कि आप लोगों को डेली कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ। डेली एटलीस्ट 20 पेज आपको राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करनी ही है। हर हालत में 20 पेज लिखने ही लिखने। और आपको क्या करने हैं, जितने भी मतलब पर सब्जेक्ट के जो भी आप इसके PYQ, अब जरूरी नहीं कि राजस्थान के PYQ, जुडिशरी के वहाँ से सब्जेक्ट को निकाल लीजिए। मान लेते जैसे आईपीसी है तो राजस्थान में आई है, राजस्थान जुडिशरी में आई है, यूपी जुडिशरी में आई है, तो वहाँ से कुछ कलेक्ट करके जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं वहाँ से PYQ निकाल के, और जो टॉपिक दे रखे हैं कम से कम 25 से 30 टॉपिक्स आप निकाल लीजिए, जो मेजर लॉज हैं, आईपीसी के भी, एविडेंस के भी और सीआरपीसी के भी, और उनको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ उनके क्रिप्स नोट्स भी बना लीजिए, सिनॉप्सिस वाले नोट्स आप बना लीजिए, उससे आपको ज़्यादा मदद है। और जो आपके 8 माइनर एक्ट हैं, तो कुछ माइनर एक्ट तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उन माइनर एक्ट में जो जो सेक्शन, जो जो चैप्टर दिया है, उनके छोटे छोटे क्रिप्स नोट्स बना के मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ उनको लिखने की प्रैक्टिस करिए। और डेली कम से कम 8 माइनर एक्ट के कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 पेज डेली लिखने की प्रैक्टिस करिए। 20 पेज मेजर लो, 4 से 5 पेज माइनर लो, डेली लिखिए प्लीज। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 4 से 5 पेपर पर डे, और 4 से 5 पेज। अगर आप पढ़ने के घंटे से मत देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत कोचिंग में भी, बहुत टीचर, बहुत स्टूडेंट, कि भैया इतने घंटे पढ़ाई, इतने घंटे नहीं। आप पेज के पैरामीटर से ही अपनी तैयारी को लीजिए। 4 से 5 पेज आप हिंदी लैंग्वेज में डेली लिखिए, और 4 से 5 पेज आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही डेली याद। अगर आप इतना काम कर पा रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और डेली, और जो भी लिखें उसको एक बार आपको रीडिंग कर लेना है, अपनी गलतियों पे काम करना है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, और बाकी ये सब हमारे राजस्थान एपीयू मेंस के बैच में हो रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी लीजिएगा, जिसमें आपको बने बनाए मेंस के क्वेश्चन आंसर प्लस राइटिंग प्रैक्टिस डेली हम लोग जो है इसमें करा रहे हैं। अगर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, और अभी इसमें कुछ डिस्काउंट भी हम लोग दे रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। थैंक यू।